क्या केवल राम राम बोल देने से मुक्ति मिल सकती है? क्या संत कबीरदास जी जिस राम का नाम लेने को कहते हैं वह केवल अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम हैं या फिर उससे भी गहरा कोई आध्यात्मिक रहस्य है? आज के वीडियो में हम संत कबीरदास जी की वाणी, उपनिषदों, भगवत गीता और संत परंपरा के आधार पर समझेंगे कि राम नाम की वास्तविक महिमा क्या है, कबीर जी के बाहरी आडंबरों का विरोध क्यों किया है और ऐसा क्या है इस नाम में कि उन्होंने इसे संसार की सबसे बड़ी संपत्ति कहा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें क्योंकि अंत में हम कबीर जी की एक ऐसी अमूल्य सीख बताएंगे जिसे यदि जीवन में उतार लिया जाए तो मनुष्य का पूरा दृष्टिकोण बदल सकता है। कबीर जी के राम कौन थे, चलिए जानते हैं। संत कबीरदास जी कहते हैं, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। यानी दशरथ पुत्र श्री राम की महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, लेकिन कबीर जी जिस राम की बात करते हैं वह केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं बल्कि वह परम चेतना है जो प्रत्येक जीव के भीतर विद्यमान है। उपनिषद भी कहते हैं कि सर्वम खलिदम ब्रह्म, यानी कि यह संपूर्ण जगत ही उस एक परम सत्य का विस्तार है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। यही परम चेतना कबीर जी के राम है। राम नाम सबसे बड़ी दौलत है। संत कबीरदास जी ऐसा कह रहे हैं। वो कहते हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। यानी दुनिया का धन, पद और परिवार यही रह जाएगा, लेकिन राम नाम का धन मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। इसलिए जब अवसर है तब इस अमूल्य खजाने को प्राप्त कर लेना चाहिए। भगवत गीता भी कहती है कि जो मनुष्य अंतिम समय में भगवान का स्मरण करता है वह उसी परम अवस्था को प्राप्त होता है। कबीरदास जी कह रहे हैं, केवल माला फेरने से लाभ नहीं होगा। वो कहते हैं, माला फेरत जुग गया और फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार देर, मन का फेर। यानी यदि हाथ से माला फेरते फेरते जीवन बीत जाए लेकिन मन के भीतर क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार वैसे ही रहे तो साधना अधूरी है। सच्चा नाम जब वही है जिसमें मन भी भगवान की ओर मुड़ जाए। राम और रहीम में कबीरदास जी कोई भेद नहीं बताते। वो कहते हैं, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ी मुए, मरम न कोई जाना। यानी नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन परमात्मा एक ही है। जो इस सत्य को नहीं समझता वही विवाद करता है। यही संदेश ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद कहता है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक ही है, ज्ञानी उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। भक्ति का सही समय कबीरदास जी के अनुसार क्या है वो बताते हैं। कहते हैं, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी, बाहुरी करेगा कब। यानी आध्यात्मिक जीवन को कभी टालना नहीं चाहिए। मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है, इसलिए स्वस्थ शरीर और वर्तमान समय का सदुपयोग करते हुए अभी से, इसी क्षण से राम नाम का जप आरंभ कर देना चाहिए। अब जानते हैं कि राम नाम मन को कैसे बदलता है। लगातार नाम जप करने से मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। जहाँ पहले क्रोध था वहाँ करुणा आती है, जहाँ भय था वहाँ विश्वास आता है, जहाँ अहंकार था वहाँ विनम्रता आती है। इसलिए संत कहते हैं, राम नाम केवल शब्द नहीं बल्कि चेतना को बदलने वाली आध्यात्मिक शक्ति है। कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम आत्मा और परमात्मा का मिलन करता है। जो तिल में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। जिस प्रकार तिल में तेल छिपा है, पत्थर में अग्नि, उसी प्रकार परमात्मा भी हमारे भीतर विद्यमान है। नाम स्मरण से उसी सत्य का अनुभव हमें होता है। अंत में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। यानी कि जब तक अहंकार था तब तक भगवान का अनुभव नहीं हुआ। जैसे ही अहंकार मिटा, भीतर केवल परमात्मा का प्रकाश रह गया। यही राम नाम की सबसे बड़ी महिमा है। यह मनुष्य को अहंकार से मुक्त करके आत्मबोध की ओर ले जाता है।
संत कबीरदास जी के अनुसार राम नाम केवल जिह्वा से बोलने का विषय नहीं है, यह जीवन जीने की कला है, मन को शुद्ध करने का साधन है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला सेतु है और जन्म मरण के भय से मुक्त करने वाला अमूल्य धन है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि संत कबीरदास जी की यह अमूल्य वाणी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। अंत में कबीरदास जी की एक अमीर पंक्ति वो कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। यानी ऐसा जीवन जीवो की विदा होने पर संसार तुम्हें प्रेम और सम्मान से याद करे और तुम्हारी साधना दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। तो राम नाम ही जीवन का सबसे बड़ा धन है और राम नाम से बढ़कर ना कुछ था, न है और न ही होगा। तो आज से ही राम नाम जपना शुरू करें और अपने जीवन का कल्याण करें। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।